So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर। उसकी रैपिड रिवीजन जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको 15 मार्क्स का कवर करवाना था, बोला था सबसे इजी चैप्टर्स करवाऊंगी बुक 2 के। तो पहले मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन करवाया इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर 10 जिसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट में ना सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, वो आता है एक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में आप पढ़ते हो कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। उसमें आप पढ़ते हो 4 P's बता रखे हैं आपको। आपकी 12th की बुक में सिर्फ 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ऑलमोस्ट जो आपके पास केस स्टडीज आएंगी वो इन एलिमेंट से आएंगी, प्लस नेक्स्ट जो आएगी आपकी फिलोसफी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसके एलिमेंट समझ आ गए, इसकी फिलोसफी समझ में आ गई ना, तो फंक्शंस तो आपको अपने आप आ ही जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शंस हैं मार्केटिंग के वो सारे एलिमेंट्स और फिलोसफी से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना एलिमेंट्स और फिलोसफीज, लास्ट तक देखना। फिलोसफीज को भी लर्न करने के लिए ना मैं आपको बहुत इजी सा तरीका बता दूंगी। आपकी जो टोटल 5 आपको फिलोसफीज दे रखी हैं, उनको याद कैसे रखना है उसका भी एक बेस्ट तरीका है मेरे पास। ठीक है, और ऐसे ही सेम कंसेप्ट लर्न करने के लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी मैंने आपको डायमेंशंस बताए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी बताए थे। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज द मार्केटिंग। यार मार्केटिंग होता क्या है? देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे यहाँ पे ना सेलिंग कंसेप्ट था, जहाँ पे हम कहते थे जो मैन्युफैक्चरर है ना, कोई भी गुड बना दे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना दे, बस उसको मार्केट में जाके आपको सेल करना है। ठीक है, पहले के टाइम पे आप यही बोलते थे कि भाई मेरे को तो अपना गुड बस सेल करने से मतलब है, मेरे को नहीं देखना कि कंज्यूमर को वो गुड चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी मार्केट में नीड है या नहीं है, वो होता था हमारा सेलिंग कंसेप्ट। लेकिन आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे ना मार्केटिंग बहुत ज्यादा चलती है, जिसका मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो सबसे पहले अपने कंज्यूमर को देख रहा है। ठीक है, कि उसका जो कस्टमर है वो कौन है। ठीक है, उसका जो जो उसका जो गुड लेगा, ठीक है, जो उसका गुड परचेज करेगा, उसका कस्टमर कौन है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसको अपना गुड को किसको देना है। ठीक है, पहले देखेगा कि उसका कस्टमर कौन है। जब उसको उसके कस्टमर के बारे में पता चल जाएगा, तब वो उसकी नीड देखेगा, वांट देखेगा कि कैसा प्रोडक्ट मेरा कस्टमर चाहता है, उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसकी वांट क्या है, और ऐसा मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं जो मेरा मार्केट में प्रोडक्ट जाते बिक जाए विदाउट यूजिंग एनी प्रमोशनल टूल्स। यहाँ पे हम लोग सेल पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे कस्टमर पे होता है। हम कहते हैं कि जो मेरा कस्टमर है ना वो किंग है मार्केट का, जैसा उसको प्रोडक्ट चाहिए होगा, जैसी सर्विस चाहिए होगी, जो उसको चाहिए होगा, बस मैं वही प्रोड्यूस करूंगी ताकि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूं। ठीक है, ये मार्केटिंग का ना ओवरऑल मैंने आपको क्रक्स दे दिया कि मार्केटिंग होती है। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं बोलूं तो मार्केटिंग का मतलब होता है जहां पे हम अपना कंज्यूमर देखते हैं कि कौन है, और मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं, ऐसी कौन सी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाऊं ताकि जो उसकी नीड है वो फुलफिल हो जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वो मार्केटिंग होती है। अब बुकिश लैंग्वेज से देखो तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग नीड एंड द वांट एंड सेटिस्फाइंग देम। कह रहे हैं मार्केटिंग क्या होती है, कह रहे हैं एक सोशल प्रोसेस होता है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने कस्टमर की नीड देखते हैं कि मेरे कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, और मैं उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाऊं कि जो मेरा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। Through created the market offering by giving something of the values to the customer with the help of an exchange mechanism। ठीक है, कह रहे हैं मैं उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाऊं, इन रिटर्न वो मुझे मनी भी देगा। ठीक है ना, तो एक और डेफिनेशन दे रखी है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। कह रहे हैं मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम प्रोमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, और इसमें हमारी मार्केट रिसर्च भी होती है। मैंने आपको बताया ना कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले देखता ही क्या है,
कि जो मार्केटर है, ठीक है, वो यही देखता है कि मेरा कस्टमर कौन है, रिसर्च करेगा, ठीक है, रिसर्च करने के बाद एडवर्टाइजमेंट भी करता है और कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जिससे जो कस्टमर होता है अट्रैक्ट हो जाता है और जो उसका प्रोडक्ट होता है वो परचेज कर लेता है। ये हमारी मार्केटिंग होती है। ठीक है जी, ये तो हमारा मीनिंग हो गया। अब कह रहे फीचर्स। फीचर्स में आपको बोलती हूँ क्या होता है। फीचर्स मतलब कि उसमें है क्या, ठीक है, मार्केटिंग होती कैसी है, इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो मार्केटिंग होती है वहां पे आप अपने कंज्यूमर की नीड और वांट को देखते हो। यस, कह रहे नीड एंड वांट। सबसे पहली जो आपका फीचर आता है वो आता है नीड एंड वांट्स। कह रहे द नीड एंड वांट ऑफ द टारगेट मार्केट शुड बी आइडेंटिफाइड। आपको अपने कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए कि आपके कस्टमर को किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरी कहते हैं creating a market offering। कह रहे the product offered should have the required features should be made available at the right place। कह रहे ये नहीं है तुम प्रोडक्ट बनाने में इतना टाइम लगा दो और जब एक्चुअल में आपको वो प्रोडक्ट चाहिए वो आप अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा ही ना सको। कह रहे मार्केटिंग तो ठीक है बट आपको सही टाइम पे सही प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक भी पहुंचाना होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग में ना कस्टमर को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें प्रोडक्ट से इतना नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है, हमारा जो मेन फोकस रहता है मेरे कस्टमर पे रहता है। ठीक है, मेरे को उसकी वैल्यूज को, ठीक है, ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, प्राइस नहीं देखना है मुझे अपने कस्टमर को देखना है। द कस्टमर शुड गेट मोर वैल्यू इन कंपैरिजन टू द प्राइस ही इज रेडी टू पे। कह रहे पैसा मत देखो वो कितना पैसा आपको देगा, बट आपको जो फोकस रखना है अपने कस्टमर की मोरल वैल्यूज या फिर सॉरी उसकी वैल्यूज पे रखना है। ठीक है, कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब सेलर एंड बायर नीड अ प्लेस टू मीट। देखो पहले के टाइम पे हम लोग बोलते थे कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करना है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप दोनों को एक प्लेस पे मिलना पड़ेगा। बट कोविड के बाद ना आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज आ गया है कि ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप दोनों को मीटअप करना पड़े। बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारी बुक कहती है सेलर एंड द बायर नीड अ प्लेस टू मीट। ठीक है, कह रहे एक जगह होनी चाहिए जहां पे सेलर और बायर मिले। ठीक है, सो दैट वन कैन गिव द प्रोडक्ट इन द रिटर्न ऑफ द मनी। कह रहे एक प्रोडक्ट को खरीदता है और दूसरे को पैसा मिलता है। इट मींस एक्सचेंज मैकेनिज्म, जहां पे आप लोग पैसा एक्सचेंज करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करते हो। करेक्ट, ये हो गए आपके 4 फीचर्स। अब कह रहे फिलोसफी। देखो फिलोसफीज होती हैं टोटल आपकी 5। कह रहे वो फिलोसफीज या फिर वो फंक्शंस, वो प्रिंसिपल्स जो हम मार्केटिंग में अडॉप्ट करते ही करते हैं। टोटल आपको देखो इसमें 5 जो आपको फिलोसफीज बता रखी हैं, सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ आपको। ठीक है, हम इसको भी रीड आउट कर लेंगे बट एक बार पहले सिंपल वर्ड्स में पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करेगा। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है प्लस नेक्स्ट किससे कर रहा है, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन मतलब गुड का प्रोड्यूस होना। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो आपके रिसोर्सेज है ना उसका थोड़ा सा यूज करना है। कह रहे हैं जी आपके पास रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को आपको ऐसा यूज करना है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सप्लाई कर सको, सॉरी ज्यादा क्वांटिटी में जो आपका प्रोडक्ट है उसको बना सको। ठीक है, फोकस ऑन द आइडिया। आपको फोकस रखना आइडिया पे दैट कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट, कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि आपके कंज्यूमर को पसंद आए। ठीक है, और अफोर्डेबल होना चाहिए, बहुत हाई प्राइस मत रखो, नॉर्मल प्राइस रखो। द गोल इज टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट टू ऑफर द लो प्राइस। कह रहे हैं थोड़ा सा रिसोर्स करके आप जो गुड्स बनाओगे उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी रखनी है और उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ठीक है, ऑफन अप्लाइड व्हेन द डिमांड एक्सीड्स सप्लाई और इन द मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री। मैंने बोला था ना ओवरऑल क्रक्स दूंगी आपको। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आपका ये बोलता है कि आपको थोड़े से रिसोर्स का यूज करके आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है और ऐसा बनाना है कि उसकी जो कॉस्ट हो वो कम होनी चाहिए, कि जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, इतना महंगा प्रोडक्ट मत बना देना कस्टमर को देख के कि वो परचेज ही ना करे। तो कह रहे जो प्राइस भी सेट करोगे ना वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए।
ये आपकी पहला प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया। जो आपका दूसरा कंसेप्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसका जो मेन मोटिव होता है, जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटी पे होता है प्रोडक्ट की। कह रहे प्राइस कुछ भी चल जाएगा बट क्वालिटी मैटर करती है, उसके फीचर्स मैटर करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे ना, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स आप प्रोडक्ट को प्रिपेयर करोगे। emphasize improving the product quality and the feature and the performance. Next कहते हैं believes that the consumer will prefer the product with the best quality. कह रहे हमें ये चीज पे बिलीव रखना पड़ेगा कि जो भी मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेता है वो उसकी क्वालिटी देखता है। ठीक है, हम एक बार ये भी कह देते हैं भाई बेशक प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, पैसा ज्यादा देना पड़े, बट इन रिटर्न वी वांट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे इनोवेटिव फीचर्स, मतलब कुछ उसमें चेंजेस भी होने चाहिए, कुछ इनोवेटिव भी होना चाहिए, एंड द सुपीरियर परफॉर्मेंस। इट मीन्स उसकी क्वालिटी की बात करते हैं ओवरऑल की जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, दैट वाज बी द बेटर। नेक्स्ट कहते हैं द रिस्क इज दैट द कंपनीज माइट ओवर एम्फेसाइज द क्वालिटी, मिसिंग आउट ऑन द कस्टमर नीड। कह रहे भाई कस्टमर चाहता ही यही है कि उसको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने। ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा बट आपको उसकी क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड कंसेप्ट, वो है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो में कि मार्केटिंग से पहले हमारे यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट होता था, जिनका मेन फोकस होता है कि भाई मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है। दे डोंट वांट टू सी कि आपका कस्टमर क्या है, ठीक है, आपके कस्टमर की नीड क्या है, आपके कस्टमर की वांट क्या है। सेलिंग कंसेप्ट में सारा फोकस आपका बेचने के ऊपर है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना कुछ भी प्रोड्यूस करके दे देगा आपको, ठीक है, फिर कहेगा चलो इसको बेचो। तो वो आपका सेलिंग कंसेप्ट है जहां पे मेन फोकस आपका सेलिंग पे रहता है। ठीक है, प्रमोशन एफर्ट्स लगते हैं कि बेशक कोई भी टेक्निक यूज कर लो आप, प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग करो, अपनी यहाँ पे आके एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है, कुछ मर्जी करो, बट आपका मेन फोकस यहाँ पे सेल करने पे ही होगा। ठीक है, फोकस ऑन द एग्रेसिव सेलिंग एंड द प्रमोशन एफर्ट्स टू परस्यू द कंज्यूमर टू बाय। उसको मजबूर कर दो भाई तेरे को लेना ही चाहिए, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बट कंज्यूमर को देखेंगे नहीं कि उसकी नीड और वांट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं assume that the consumer won't buy enough unless a significant promotion efforts is made। कह रहे हैं इसमें देखो क्या होता है, अगर आप सेलिंग कंसेप्ट यूज करते हो ना तो आपका कंज्यूमर तभी लेगा जब आप बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट्स डालोगे, नहीं सर ये आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा है ऐसे। नेक्स्ट कहते हैं ऑफन यूज फॉर द प्रोडक्ट दैट हैज द लो डिमांड। जैसे कि आप देख ही सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस। यार आपको पता है आपको इतना रिस्क है ही नहीं लाइफ का, बट स्टिल आपको जो वो पॉलिसीज आपको देते हैं, ठीक है, वो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपको भी लगता है कि हाँ आपके लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स वो क्या करते हैं, सेलिंग कंसेप्ट पे फोकस रखते हैं। वो उनका फोकस मार्केटिंग कंसेप्ट पे नहीं होता, उनका फोकस होता है सेलिंग कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, दैट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। आपसे पूछ सकते हैं इस टाइम पे आपकी जो मार्केट में प्रोडक्ट देखा जाता है, कंज्यूमर की नीड और वांट को देखते हैं, तो वो कहाँ पे देखते हैं, तो आप बोल सकते हो सर वो मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, जहां पे हमारा पूरा फोकस, ठीक है, पूरा ध्यान मेरा किस पे होता है, नीड और वांट ऑफ द कस्टमर, जहां पे मेरा सारा फोकस ही मेरे कस्टमर के ऊपर है कि भाई वो क्या चाहता है। ठीक है, आपकी मार्केटिंग कंसेप्ट में बोलते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, वो मार्केट का किंग होता है। ये चीज ध्यान रखना, हमारी मार्केट का किंग जहां पे कस्टमर है, ठीक है, वो हमारा कौन सा कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है। believes that achieving organizational goal depend upon the being more effective than the competitor in creating, delivering and communicating superior values to customer। कह रहे भाई इस टाइम पे ना वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है जहां पे आप अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो। ठीक है, एग्जांपल ले लो यार, आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, एक पर्सन है जो आपको हर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है, आप वहां से प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे या फिर जो आपकी वैल्यूज को ध्यान में रखेगा उन सब पे जाओगे। नेक्स्ट कहते हैं इट रिक्वायर्स अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। कह रहे ये हमारी कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है जहां पे हम लोग रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरा कस्टमर है वो क्या चाहता है। करेक्ट, नेक्स्ट आता है मेरा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये आपकी 4 टाइप आती है।
इसको वैसे आपकी बुक में सोसाइटल कंसेप्ट दे रखा है। सोसाइटल कंसेप्ट क्या होता है, जिसका मेन फोकस उसकी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है कि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो, कंपनी को प्रॉफिट तो चाहिए, बट आपको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके टुवर्ड रह के भी आपको काम करना चाहिए। एक्सपैंड ऑन द मार्केटिंग कंसेप्ट बाय कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो काम कर रहे हो अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख के ही करना है। एडिशन टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द कंपनी प्रॉफिट। कह रहे कंपनी का प्रॉफिट तो जरूरी है, कस्टमर की आपकी नीड और वांट भी जरूरी है, मतलब सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, प्लस साथ में आपको सोसाइटी का ध्यान भी रखना है। ठीक है। इनकरेज द बिजनेस टू क्रिएट द वैल्यू इन दैट द बेनिफिट सोसाइटी। कह रहे काम करो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे जो आपकी सोसाइटी है उनको भी बेनिफिट हो, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखो। दिस कंसेप्ट इज अलाइंड विद द एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड कॉर्पोरेट सोसाइटल रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फिलोसफीज। टोटल कितनी फिलोसफीज हो गई आपकी 5, जिसमें आप फर्स्ट फिलोसफी में बोलते हो प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिस पे आपका पूरा फोकस प्रोडक्शन पे रहता है। ठीक है, जहां पे आपको रिसोर्सेज का थोड़ा सा यूज करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना होता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी की बात करते हो। थर्ड कंसेप्ट में सेलिंग कंसेप्ट की बात करते हो कि सारा फोकस जो होगा आपका बेचने पे होगा। मार्केटिंग कंसेप्ट में बोलते हो कि जो कंज्यूमर है, आपका कस्टमर है, वो किंग है, उस पर फोकस रखोगे। फिर आपका सोसाइटल कंसेप्ट आता है, वहां पे आप कहते हैं सोसाइटी के टुवर्ड ध्यान रख के ही आपको काम करना पड़ता है। ये आपकी फिलोसफीज हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब तो पता चल गया। अब मिक्स का मतलब कह रहे जो भी एक्टिविटीज आप मार्केटिंग में करते हो वो आपकी मार्केटिंग मिक्स में आती है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स। कह रहे जो मार्केटिंग मिक्स है ना, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 4 पीस हैं आपके। ठीक है, इनको हम ना 4 पीस भी बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केटिंग के 4 पीस बताओ कौन कौन से होते हैं। तो वो 4 पीस कौन से होते हैं, प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये आपके 4 पीस हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करेगा, गुड से रिलेट करेगा। ठीक है, प्राइस पैसे से रिलेट करेगा, प्लेस जगह से, प्रमोशन प्रमोट कैसे करोगे। ठीक है, अब इन सबको एक बार अच्छे से डिस्क्राइब करके देख लेते हैं होता क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो मेरा आता है प्रोडक्ट। ये सबसे पहला एलिमेंट है। सबसे पहले तो ये लिखोगे कि मार्केटिंग मिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो मेरा आता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब कोई गुड, ठीक है, या कोई सामान। अब उस सामान में आप ना खुद देखो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले एक आती है आपकी ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांड मतलब किसी प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, मैं कह रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का मेरा नेम, ये मेरा ब्रांड है। ठीक है, एक बार नेम हो गया, चलो ठीक है, आपका नेम हो गया मतलब ब्रांड ले लिया। दूसरी चीज जो आपकी आती है पैकिंग। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आप लेते हो वो अच्छे से पैक तो होता है ना। ठीक है, किसी पॉलिथीन में होगा या किसी आपके कार्टून में होता है, किसी भी चीज में होता है। ठीक है, दूसरी आपकी पैकिंग आती है। तीसरी आती है जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो रैपर उसके ऊपर होता है ना, उसके ऊपर कुछ प्रिंट होता है। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि लेबलिंग बोलते हो। ठीक है, वो बोलते हो कि लेबल है। ठीक है, उसके ऊपर लेबल्ड होती हैं सारी चीजें। ये 3 चीजें पढ़ते हो ना, इट मींस प्रोडक्ट मिक्स में आपकी 3 चीजें आती है। नेम, नेम को आप क्या बोलते हो, ब्रांड। दूसरा आता है आपका पैकिंग। एक प्रोडक्ट, खुद ही सोचो यार, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी गुड है आपके पास, तो उस गुड में आपको क्या क्या दिखता है, एक नाम दिखता है। दूसरा क्या कहते हो मैम, पैक होता है, वो तो पैक होता है, उसको पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो लिखा होता है उसको लेबलिंग बोलते हैं। अब इन तीनों को ही आप लोग क्या बोलते हो, जो ये 3 मैंने आपको बताए ना, यही आपके प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स में जो आते हैं, सबसे पहले ब्रांड। कह रहे पोजीशनिंग और द प्लेसिंग डिस्टिंक्ट एंड द यूनिक इमेज। कह रहे कुछ ऐसा नाम जो हम इंसानों की या हम बोलूं कंज्यूमर की माइंड में ना फिक्स बैठ जाता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपका ब्रांड होता है ना। कह रहे इट इज द नेम ऑफ द ब्रांड। कह रहे किसी प्रोडक्ट का भी नाम हो सकता है जो आप बोलते हो। ठीक है, जैसे नाइक हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या है, आपकी ब्रांड नेम हो गई। ब्रांड मार्क क्या होता है, कह रहे वो लोगो जो आप नाम से नहीं बोल सकते बट उसके लोगो से उसको पहचान लेते हो, वो आपका ब्रांड मार्क होता है।
नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। कह रहे ट्रेडमार्क क्या होता है, कह रहे पार्ट ऑफ द ब्रांड, कह रहे ये भी ब्रांड का पार्ट ही होता है जहां पे आपके प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है विद योर ब्रांड नेम। ठीक है, कि आपके ब्रांड का नेम कोई और यूज नहीं कर सकता। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो आप यही ब्रांडिंग से कर सकते हो कि ब्रांड के एडवांटेजेस क्या होंगे। ईजी होना चाहिए बोलने में, ठीक है, बार बार आएगा तो जो आपका कंज्यूमर होगा उसको नाम याद रहेगा। ठीक है, इजी होना चाहिए बोलने में, स्पेलिंग इजी होनी चाहिए, उसका कुछ मार्क होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब जो दूसरा आपको एलिमेंट देख रखा था वो था पैकिंग। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोडक्ट में क्या होता है, नाम होता है जिसको आपने ब्रांड बोल दिया। दूसरा मैंने आपको बोला पैकिंग। पैकिंग मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर रैपर होता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आपने टूथपेस्ट देखी। ठीक है, जो टूथपेस्ट होती है उसकी पैकिंग ऐसी होती है, देखो एक बॉक्स में। ठीक है, ये बॉक्स है, जैसे मान लो ये कोलगेट का बॉक्स है। ऊपर जो बॉक्स है ना, एक तो ये वाली पैकिंग है और एक इसके अंदर जो आपको टूथपेस्ट दे रखी है, ऐसे ही बना रही हूँ जस्ट, फिर भी देख लेना। ठीक है, देखो फर्स्ट और इसके ऊपर एक और पैकिंग होती है जहां पे बहुत सारी टूथपेस्ट होती है। ठीक है, एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी पैकिंग आपके पास है। कह रहे देखो, जो कार्टून होता है ना, जो आपके पास गत्ते वाला बॉक्स आता है बहुत बड़ा, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग बोलते हो। मतलब वो पैकिंग जो सबसे ऊपर वाली होती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपका प्रोडक्ट ना सेफ रहता है और इधर उधर ले जाने में भी सही रहता है। एक तो वो पैकिंग होती है, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग, जब ये इस बॉक्स से ना निकल जाता है। ठीक है, इस बॉक्स से जब निकला तो आपके पास ऐसे एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसके अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब जो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप कहते हो कि ये आपकी सेकेंडरी होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी पैकिंग है। और प्राइमरी पैकिंग वो होती है जो एक्चुअल में आप यूज करते हो। ठीक है, जो ये आपने यूज करी ना टूथपेस्ट, ये आपकी प्राइमरी पैकिंग है। इट मीन्स ये कौन सी प्राइमरी पैकिंग, जो फर्स्ट जो फाइनल यूज करते हो तब तक आपके पास रहती है, वो आपकी प्राइमरी पैकिंग होती है। और जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो एक लेयर दे रखी होती है ना, जो बॉक्स में आपको दे रखा होता है, वो आपकी सेकेंडरी होती है। और जो थर्ड जो आपको इतने बड़े बॉक्स में दे रखा होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग बोलते हैं उसको। ये तो पैकिंग हो गया। अब आता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देख लो, XYZ कोई भी सामान लेके आते हो आप। ठीक है, चाहे आप कपड़े ले आओ, ठीक है, चाहे आप वेफर्स ले आओ, चाहे चॉकलेट ले आओ, कुछ मर्जी आप लोग ले आओ, उसके ऊपर ना आपको लिखा हुआ तो कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। अब वो लिखने का क्या होता है यार, कह रहे हैं वो एक तो पहली बात तो खुद से ही एक सेलर होता है जो अपने प्रोडक्ट को अपने आप ही बेचता है। ठीक है, हमें कोई प्रोडक्ट की पहचान नहीं होती ना, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं कि हाँ ये वाला कलर अच्छा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, वो चीज होती है। दूसरी, एक ब्रांड का नेम लिखा होता है। मतलब लेबलिंग मतलब वो सारी डिजाइनिंग जो उस प्रोडक्ट के ऊपर होती है, प्लस उसके ऊपर जो लिखा होता है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को देख लेते हो क्या है। अब लेबलिंग में क्या क्या गिवन होता है, देखो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, है ना। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि क्या क्या उसमें यूज हुआ हुआ है, प्लस उसमें आपको बता रखा होता है कि फैट कितना है इसमें। ठीक है, इसमें ऑयल कितना है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्या क्या कितने परसेंट है, वो दे रखा होता है। ठीक है, प्लस आपको क्या दे रखा होता है, इसके साथ आपको दे रखा होता है प्राइस। ठीक है, कि उसका प्राइस क्या है, मतलब उसका MRP क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दी होती है कि वो प्रोडक्ट जो था आपका बना कब था। ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दे रखी होती है। ये सारी डिटेल्स जो आपको लिखी हुई मिलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। कहते हैं लेबलिंग मतलब कोई भी पैकेट उठा लो, जैसे मैंने लेज का पैकेट उठा लिया, उसके ऊपर आपको उसका पहले तो नाम लिखा हुआ दिखेगा, नीचे उसका प्राइस लिखा हुआ दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए दिखेंगे, फिर उसके बाद साइड में दे रखा होगा कि कौन सा कितने परसेंट है, जैसे फैट कितने परसेंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट हो गया, ये सारी चीजें लिखी होती हैं उसमें। ठीक है, तो इट
मीन्स वो क्या होता है, लेबलिंग होता है। अब कह रहे हैं इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है लेबलिंग का। कह रहे हैं ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को और स्पेसिफिक कंटेंट को, आपको बताता है कि इसके अंदर क्या क्या है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ये आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में। नेक्स्ट कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो लेबलिंग होती है ना, आपको हेल्प करती है ग्रेड देने में प्रोडक्ट को, ठीक है, कि प्रोडक्ट कौन सा है, ब्राउन राइस है, बासमती राइस है। नेक्स्ट कहते हैं हेल्प इन प्रमोशन। मैंने अभी आपको बताया ना कि पैकिंग के बाहर को देख के ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है ना 20% डिस्काउंट है, तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है कि न्यू फ्लेवर है, आप उसकी तरफ जाते हो। तो कह रहे लेबलिंग प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहे जो लेबलिंग है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है हमें और वो खुद से ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट कहते हैं प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कह रहे ये हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देती है जो हमारे लॉज हमें बोलते हैं, जो आपके लिए ठीक भी है। कह रहे लेबलिंग मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन देती है कि प्रोडक्ट एक्सपायर कब होगा, मतलब इसके बाद आप कौन सी डेट को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेडिसिन हो गई या कोई वेफर लेते हो, उसके ऊपर भी आपको एक्सपायरी डेट गिवन होती है प्लस उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट गिवन होती है। नेक्स्ट कहते हैं कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट का क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या है। आपने उसके ऊपर देखो मार्क भी देखे होंगे, रेड मार्क होता है, ग्रीन मार्क होता है, जो इंडिकेट करता है आपको कि वो वेज है या फिर नॉन वेज है, करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट आता है वो है भाई प्राइस। अभी तक तो हमने प्रोडक्ट पढ़ा है, नेक्स्ट जो हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में आता है वो क्या आता है, प्राइस। जो आपका प्राइस है ना, इट मीन्स क्या है, ये पैसा, ठीक है। पैसा किस चीज का, कह रहे हैं वो अमाउंट जो कंज्यूमर रेडी होता है आपको देने के लिए जब वो आपसे प्रोडक्ट लेता है। आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो, इन रिटर्न आप क्या देते हो, पैसा देते हो, मनी देते हो, ठीक है। तो प्राइस का मतलब कह रहे हैं वो अमाउंट जो कंज्यूमर रेडी होता है आपको देने के लिए प्रोडक्ट के लिए। अब कह रहे हैं इसके लिए ना बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्राइसिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट, कह रहे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, कह रहे ना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, ना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे ऐसा ना हो कि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, इन रिटर्न क्या हो, सामने वाले का नुकसान हो जाए, नहीं। कह रहे ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको प्रॉफिट हो जाए और जो कंज्यूमर है उसको नुकसान हो जाए। तो कह रहे ये भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं एक्सटेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन। कह रहे कॉम्पिटिटर को देख के ही हमें प्राइस सेट करना पड़ता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसा है, ठीक है। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस हाई रखा है तो मैं क्या करूंगी, अपनी साइड जो प्राइस होगा वो लो कर दूंगी, ठीक है। अगर कंपनी के पास मोनोपोली है तो आपके पास बिल्कुल ही फ्रीडम है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं यूटिलिटी एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, प्राइस भी बढ़ा दूंगी, और अगर डिमांड कम होगी तो मैं प्राइस कम कर दूंगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। व्हेन द कंपनी गो फॉर द राइजिंग रेवेन्यू इन द शॉर्ट रन देन दे गो थ्रू द हाई प्राइस पर यूनिट स्ट्रेटेजी। कह रहे हैं अगर कंपनी सोचती है ना कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तब उसको प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखना पड़ता है। नेक्स्ट कहते हैं सर्वाइवल। देखो हर कंपनी किस लिए बनती है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ग्रोथ कर सके। व्हेन द कंपनीज डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, जब कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको प्राइस कम करना पड़ता है फॉर द सर्वाइवल। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस हाई रख दिया, अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप भी चाहते हो आप मार्केट में सर्वाइव करो, तो वहां पे आके आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। नेक्स्ट कहते हैं मार्केटिंग मेथड यूज। कह रहे हैं अब जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करते हो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो उसमें पैसा कम लगता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग करते हो, डोर टू डोर करते हो, 1 to 1 करते हो, तो वहां पे जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की कम आती है, करेक्ट। नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट आता है प्राइस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हो ना कि प्रोडक्ट बना तो रहे हो बट आपको उसको टाइमली प्रोवाइड भी करवाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट का आपको बता रखे है, सॉरी, जो थर्ड आपका एलिमेंट है वो आपका है प्राइस, नहीं सॉरी प्लेस, ठीक है। अब प्लेस क्या कहता है कि प्लेस में ना 2 तरह के चैनल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। डायरेक्ट चैनल मतलब जहां पे 0 लेवल पे होता है, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक मेरा मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है अपने
कस्टमर को। ठीक है, बीच में कोई रिटेलर नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। डायरेक्टली जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देता है उसको हम जीरो लेवल कहते हैं। ठीक है, जीरो लेवल भी बोलते हैं और डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि कितने चैनल होते हैं तो आपको बोलना है कि 2 चैनल होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट चैनल जहां पे आप प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने कस्टमर को देते हो, और दूसरा चैनल होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल क्या बोलता है आपको? इनडायरेक्ट चैनल बोलता है जब आप प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देते। जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, इसमें 3 लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। इसमें जो 1 लेवल होता है वो बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, अपने गुड को पहले रिटेलर को देता है। ठीक है, फिर जो रिटेलर होता है वो अपने गुड को कंज्यूमर को देता है। फिर कह रहे हैं 2 लेवल, कह रहे 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर अपने गुड को पहले होलसेलर को सेल करता है, फिर जो होलसेलर होता है वो किसको जाके देता है? रिटेलर को। ठीक है, और फिर जो रिटेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को जाके कंज्यूमर को देता है। जो थर्ड टायर आता है वहां पे कह रहे मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को पहले एजेंट को सेल करता है। ठीक है, जो एजेंट होता है वो होलसेलर को सेल करता है, जो होलसेलर होता है रिटेलर को, और जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को। फिर लास्ट जो आपका एलिमेंट आता है वो आता है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन मतलब अब फाइनल स्टेप आता है कि अब आपके अपने प्रोडक्ट को बेचना है। अब प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे? जब आप उसको प्रमोट करोगे। तो प्रमोट करने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे दो, न्यूज़पेपर पे दे दो। ठीक है, एक बार ये फोटो देखो। प्रमोशन मिक्स में ना बहुत सारी टाइप होती है, बट जो आपको बुक में दे रखी है आपकी, वो एडवर्टाइजमेंट दे रखी है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं जिसको। सेल्स प्रमोशन दे रखा है, पर्सनल सेलिंग दे रखा है, पब्लिक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर में आ गई, और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट थ्रू द वीडियो भी करते हो। ठीक है, जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट थ्रू वीडियो करते हो, वीडियो मतलब आपने टीवी पे जो आप एड्स देखते हो वो। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट कौन सा हो गया? वीडियो। तो ये आपके पास कौन सी टाइप है? एडवर्टाइजमेंट की टाइप है, जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो हाई लेवल पे। अब ये क्या होता है? 1 to many होता है, मतलब एक पर्सन बहुत सारे लोगों को दे रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है, 1 to many है या 1 to 1 है, कौन सी टाइप है? तो ये कौन सी है? 1 to many। फिर आपके पास आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब जब आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिक जाए। ठीक है, आपको उस टाइम पे ना रिवेन्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवा देते हो। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, कुछ कुछ बोनस प्रोवाइड करवा दिया, कुछ कूपन्स दे दिए। ठीक है, कुछ कूपन्स प्रोवाइड करवा देते हो, तो वो सेल्स प्रमोशन होता है, जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ध्यान रखना, जो सेल्स प्रमोशन होता है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। ये बस आप एक बार यूज कर सकते हो, बार बार किसी को डिस्काउंट थोड़ी दोगे 50-50%, या फिर बार बार किसी को कूपन्स थोड़ी प्रोवाइड करोगे। तो कह रहे ये वो स्ट्रैटेजी होती है जब आपको उस टाइम पे प्रॉफिट चाहिए होता है, जब आपकी फर्म रिवेन्यू अर्न करना चाहती है, वो भी शॉर्ट पीरियड में। तो वो आपका कौन सा आता है? सेल्स प्रमोशन आता है। यहाँ पे सेल भी बोल सकते हो कि सेल होता है। ठीक है, डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हो, कूपन्स प्रोवाइड करवाते हो, तो वो आपका सारा सेल्स प्रमोशन में आता है। जो नेक्स्ट आपकी टाइप आती है वो आती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो पर्सनली। पर्सनली लाइक टेली कॉलिंग हो गया। ठीक है, फोन पे जब आपके पास कॉल आती है कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया, वो क्या होती है? पर्सनल सेलिंग हो गई। ठीक है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, जब देखते होगे कि आपके घर पे कोई प्रोडक्ट सेल करने आता है। ठीक है, वो किस में आती है? आपकी पर्सनल सेलिंग में आती है, जब 1 to 1 होता है। ठीक है, जो पर्सनल सेलिंग होती है ना ये आपकी 1 to 1 होती है। ठीक है, और जो एडवर्टाइजिंग होती है 1 to many होती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रमोशन की टेक्निक्स थी। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके, वो पहले आते हैं
एलिमेंट से, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स से। सबसे पहले ये पूछेंगे कि 4 P's कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आपको प्रोडक्ट में पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है, ब्रांड आता है, पैकिंग आता है, लेबलिंग आता है। फिर उसके बाद आपको प्राइस में मेन अच्छे से आपको फैक्टर्स करके जाने कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। केस स्टडी प्राइस से आएगी तो फैक्टर अफेक्टिंग पे आएगी, फिर प्लेस से आएगी तो चैनल्स पे आएगी कि कौन सा चैनल यूज हुआ, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। और प्रमोशन की टेक्निक पूछेंगे तो एडवर्टाइजिंग पूछेंगे, जहाँ पे आपको बताना है 1 to many होता है, जब एक पर्सन इंफॉर्मेशन देता है और सब तक पहुंचती है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग होती है जो आपकी क्या होती है, 1 to 1 होती है, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन होता है जब आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को अर्न करना होता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, जब कंपनी अपने अच्छे रिलेशंस बनाना चाहती है पब्लिक के साथ, उनकी नीड को जानना चाहती है, वो सारा आपका पब्लिक रिलेशन में आता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आपको मैंने बोला था एक बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगी फंक्शंस के लिए, ठीक है। मार्केटिंग के ना फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है। अब कहोगे मैम फंक्शंस कैसे करें, इतना सारा तो हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पे हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, फिलोसफीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद फंक्शंस भी पढ़ें। तो फंक्शंस में ना आप बस एक चीज याद रखना, या फिर अपनी बुक से मैच करके भी देख लेना कि जो जो आपने एलिमेंट्स में पढ़ा है ना अभी तक, ये देखो यहाँ पे एलिमेंट्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने पैकिंग पढ़ा है, ठीक है। पैकिंग लिख सकते हो, लेबलिंग लिख सकते हो कि मार्केटिंग का काम क्या होता है। आप कहते हो ना मार्केटिंग मतलब जहाँ पे हम अपने कस्टमर की नीड वांट को देखते हैं और सारी एक्टिविटीज आती हैं, मतलब आप ब्रांड देखते हो, पैकिंग देखते हो, लेबलिंग देखते हो, नीड और वांट देखते हो अपने कस्टमर की, प्लस प्राइस देखते हो कि क्या प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हो, प्लस प्रमोशन देखते हो कि प्रमोट कैसे करोगे, पर्सनल सेलिंग है क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको सही टाइम पे पहुंचाना है तो आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, वो सब आपके फंक्शंस में आता है।